એસપીસીએલના રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે આપણી સાથે કંપનીના सीएमडी एम.के. सुराणा जोड़ाई चुका है। हाय सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत ये पूरे साल के एक स्नैपशॉट से करना चाह रही थी मैं, क्योंकि ऑपरेशन अपबीट रहा है। इस क्वार्टर के दौरान हम लोगों ने काफ़ी जो ये रॉ मटेरियल प्राइसेस है उसके अंदर वेरिएशन भी देखा है। और चूंकि मैं आपके कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ रही थी, फ्यूल डिमांड जो पिछले से था उसके मुकाबले थोड़ी बहुत कम होती हुई दिखी है, जो आप बता रहे थे। तो आपकी तरफ से आइडिया किस तरीके से सेकेंड वेव इम्पैक्ट कर रहा है, ये साल कैसा रहा, उसी से शुरुआत करें। हाँ, तो पहले मैं 2020-21 से शुरू करूं कि जैसे आपको याद ही होगा कि 2020 अप्रैल में कंप्लीट लॉकडाउन सिचुएशन थी। उस समय डिमांड ऑलमोस्ट 50% के करीब आ गई थी। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। सितंबर तक काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ जैसे जैसे लॉकडाउन रिलैक्सेशन हुआ, और एग्रीगेट डिमांड जो थी कंट्री की वो ऑलमोस्ट 91-92% ऑफ थी 2019 की जो डिमांड थी उसके कंपैरिजन में करीब 92% तक पहुंच गई। उसके बाद अप्रैल मई में फिर से थोड़ा सेकंड वेव का डर आया, उसके कारण थोड़ी कमी आई है। और मई में काफ़ी सारी स्टेट्स में थोड़ा मई फर्स्ट फोर्टनाइट में लॉकडाउन भी रहे, उसके कारण थोड़ी डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन आया है। और यदि हम मई 20 के मुकाबले कंसिडर करें तो उसमें तो बढ़ोतरी है। मई 21 में मई 20 के बजाय तो 20% ज्यादा डिमांड है अभी, क्योंकि पिछले साल कंप्लीट लॉकडाउन था जो इस बार नहीं है। पिछले साल सामान की जो ट्रांसपोर्टेशन थे वो बिल्कुल बंद थी, वो भी इस बार नहीं है। माइग्रेंट वर्कर काफी इधर उधर मूव कर गए थे, वो नहीं है इस बार। इंडस्ट्रीज भी इस बार बंद नहीं है, तो और ऑफिस भी कंप्लीट लॉकडाउन में नहीं है। तो इसलिए पिछले 2020 के मई के मुकाबले तो अभी करीब 20% ज्यादा है जो डिमांड पेट्रोल की, और डीजल की करीब 6% ज्यादा है। लेकिन यदि मई 19 के कंपेयर करें तो उसके मुकाबले करीब 20% कम है। यदि हम अप्रैल के मुकाबले कंसिडर करें, अप्रैल 21 के, तो उससे भी करीब 20% कम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार रिकवरी ज्यादा स्मार्ट होनी चाहिए, ज्यादा फास्टर होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार ऑलमोस्ट एक शटडाउन स्थिति में आ गया था, लेकिन इस बार शटडाउन स्थिति में नहीं है, या लॉकडाउन कंप्लीट नहीं है। और दूसरा, जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव होगी, जिसके साइंस अभी दिख रहे हैं महाराष्ट्र में, दिल्ली में, और वैक्सीनेशन ड्राइव एक पॉजिटिव मूवमेंट है, उससे मेरे ख्याल से जून महीने में इसमें थोड़ी सुधार होने की आशा है। बिल्कुल अग्रीड सर। सर, इसके अलावा अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो इस क्वार्टर के दौरान जो इन्वेंट्री गेन्स रहे थे वो तकरीबन 4051 करोड़ के अराउंड रहे थे, जो पिछले साल 2885 करोड़ का लॉस था उसके मुकाबले। चूंकि हम लोग ऑयल प्राइसेस के अंदर इस क्वार्टर के दौरान नियरली 23% का एक जंप देख चुके हैं, किस तरीके से इन्वेंट्री गेन्स वर्कआउट कर रहे थे, वॉल्यूम्स क्या थे, जीआरएम्स यहाँ से किस तरीके से मेंटेन होंगे आगे 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए, अगर आप मुझे आइडिया दे पाए। एज फार एज जीआरएम इज कंसर्न, यदि आपको याद हो तो पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में तो सिंगापुर जीआरएम नेगेटिव आ गए थे, उसके बाद धीरे धीरे उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई, और Q4 तक आते आते करीब $1.7 पे आ गए थे। लेकिन यदि लास्ट ईयर का एवरेज सिंगापुर जीआरएम कंसिडर करेंगे तो $0.53 के करीब था। लेकिन उसका एक रीजन ये था कि पेट्रोल और डीजल के जो प्रोडक्ट टैक्स थे वो काफी कम हो गए थे, $2-3 की स्थिति तक आ गए। उसके बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, यूरोप, यूएस वगैरह में डिमांड बढ़ी, एशिया में डिमांड बढ़ी, तो उससे प्रोडक्ट टैक्स में इम्प्रूवमेंट हुआ, और अभी पेट्रोल और डीजल के क्रैश करीब $5 से $7 चल रहे हैं। इसीलिए सिंगापुर जीआरएम में भी हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि सिंगापुर जीआरएम में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा। क्रूड प्राइस बीच में करीब 4 दिन पहले $69-70 तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद अभी कल परसों यदि देखें तो फिर से 65-66 की रेंज में आ गई है। सो क्रूड प्राइजेस में थोड़ा मूवमेंट हो सकते हैं। ईरान का जो डिस्कशन चालू है उसमें उसके हिसाब से, और यदि उसमें पॉजिटिव साइन आता है तो क्रूड प्राइसेस में थोड़ी गिरावट की आशा है। बट मुझे लगता है कि जीआरएस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। अग्रीड सर। और केपेक्स को लेकर क्या प्लान है आगे? FY21 के लिए 12,000 करोड़ था, FY22 के लिए क्या ट्रेजेक्ट्री रहेगी? वॉल्यूम्स के फ्रंट पे हम लोग क्या अचीव करने के टारगेट को लेकर चल रहे हैं?
एक्चुअली पिछले साल हमने 12,000 के करीब टारगेट करके चले थे, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली 16,000 कैपेक्स किया है पिछले साल, और इस साल का हमारा टारगेट 14,500। अग्रीड सर। और प्राइस हाइक्स, अब क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्या आप नेक्स्ट और क्वांटम है जो आप लेने के बारे में सोच रहे हैं? साथ ही फॉरेक्स गेन को लेकर भी मैं आपकी एक कमेंट चाह रही थी, किस तरीके से इस क्वार्टर के दौरान कितना था? और चूंकि आपके कुछ स्टेटमेंट से ईरानियन ऑयल जो पोस्ट अगर सेंक्शंस यहाँ से लिफ्ट हो जाते हैं तो आप उसको बाय करने के बारे में सोच भी रहे थे, तो उसकी टाइमलाइंस क्या रहेंगी, कब तक ये हो पाएगा? कुछ डिटेल्स अगर आप दे पाएँ। तो फॉरेन एक्सचेंज जो आपने पूछा, इस तिमाही का हमारा 141 करोड़ का गेन था। ईरान के बारे में जैसे मैंने बताया कि सैंक्शंस लिफ्ट होते हैं और टेक्नो इकोनॉमिक कंसिडरेशन पे होता है, यदि होता है तो एचपीसीएल उसको कंसिडर करेगी। और गोइंग फॉरवर्ड जो डिमांड के बारे में मैंने आपको बताया, सिंगापुर जीआरएम के बारे में भी बताया, और मेरे ख्याल से जो सिचुएशंस हैं वो इससे थोड़ी इम्प्रूव होनी चाहिए और डिमांड भी इम्प्रूव होनी चाहिए।